हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MNS दुनिया पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो है यूके की परमानेंट रेजिडेंसी और उससे जुड़े पहलुओं की। अगर आप यूके में रहते हैं या सेटल होने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम आपको अप्रैल 2025 तक की लेटेस्ट जानकारी देंगे ताकि आप अपनी इमिग्रेशन जर्नी को आसानी से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो खास है उन लोगों के लिए जो यूके में परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन यानी ILR क्या है और इसके लिए कैसे अप्लाई करना है। बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट यानी BRP के बारे में जानेंगे, जो अब एक्सपायर हो चुका है, और सबसे लेटेस्ट अपडेट ई वीज़ा को भी, जो यूके का नया डिजिटल इमिग्रेशन सिस्टम है। और हाँ, वीडियो के आखिर तक रुकिएगा क्योंकि मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दूंगा और रिसोर्सेज के लिंक्स भी शेयर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो चलिए पहले ILR को समझते हैं। इंडेफिनिट लीव टू रिमेन यानी ILR एक ऐसा स्टेटस है जो आपको यूके में बिना किसी टाइम लिमिट के रहने, काम करने और पब्लिक सर्विसेज जैसे NHS या बेनिफिट्स एक्सेस करने की परमिशन देता है। इसका मतलब आप यूके के परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हैं। ये यूके सिटीजनशिप से एक कदम पीछे है, लेकिन बहुत पावरफुल है क्योंकि आपको तकरीबन वही राइट्स मिलते हैं जो सिटीजनशिप में होते हैं। ILR के साथ आप बिना वीज़ा के यूके में रह सकते हैं और कोई जॉब कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, पब्लिक फंड जैसे बेनिफिट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बाद में ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ILR मिलने के बाद कोई IHS फीस नहीं देनी होती है, यानी आप यूके में NHS की मेडिकल सर्विसेज फ्री में ले सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, अगर आप 2 साल से ज़्यादा लगातार यूके से बाहर रहते हैं तो आपका ILR स्टेटस खत्म हो सकता है, तो इसे मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। अब सवाल यह है कि ILR के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। ये डिपेंड करता है आपके करंट वीज़ा और इमिग्रेशन स्टेटस पर। कुछ कॉमन रूट्स हैं, जैसे वर्क वीज़ा। अगर आपके पास स्किल्ड वर्कर वीज़ा, Tier 1 वीज़ा या ग्लोबल टैलेंट वीज़ा है तो आप यूजुअली 5 साल यूके में रहने के बाद ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, फैमिली वीज़ा। अगर आप किसी यूके सिटीजन या सेटल्ड पर्सन के स्पाउस या पार्टनर हैं तो भी 5 साल बाद ILR मिल सकता है। या फिर लॉन्ग रेजिडेंस। अगर आप लीगली 10 साल से यूके में हैं तो आप लॉन्ग रेजिडेंस रूट से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हर किसी को फॉलो करना होता है। जैसे आपको लाइफ इन द यूके टेस्ट पास करना होगा। ये एक टेस्ट है जो यूके के इतिहास, कल्चर और कानूनों के बारे में होता है। आपको इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी मीट करना होगा, जैसे IELTS या कोई अप्रूव्ड टेस्ट। इसके लिए आपको B1 लेवल की अंग्रेजी बोलनी, पढ़नी और लिखनी आनी चाहिए। आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए और आपको इमिग्रेशन नियम फॉलो किए होने चाहिए। एक ज़रूरी बात, आपको यूके से बाहर ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। यूजुअली हर साल 180 दिन से ज़्यादा यूके के बाहर नहीं होना चाहिए। अगर आप यूके वीज़ा, ETA और फीस की लेटेस्ट डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारे यूके वीज़ा वाले इस वीडियो को ज़रूर देखें। ILR के लिए अप्लाई करना एक डिटेल प्रोसेस है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है gov.uk वेबसाइट पर। इसके साथ आपको अपना पासपोर्ट, वीज़ा डिटेल्स और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन यानी फिंगरप्रिंट्स और फोटो देना होता है। रेजिडेंस का प्रूफ जैसे यूटिलिटी बिल्स, बैंक स्टेटमेंट्स या पे स्लिप। साथ ही लाइफ इन द यूके टेस्ट पास सर्टिफिकेट और इंग्लिश टेस्ट रिजल्ट्स भी देना होगा। फीस भी है। 2025 में ILR एप्लीकेशन फ़ी करीब 2,885 पाउंड पर एप्लीकेंट है। अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो हर मेंबर के लिए अलग फ़ी होगी। प्रोसेसिंग टाइम यूजुअली 6 महीने का होता है, लेकिन अगर आप सुपर प्रायोरिटी सर्विस यूज़ करते हैं जो एक्स्ट्रा 1,000 पाउंड का है तो डिसीजन 1 से 2 दिन में भी मिल सकता है। ILR के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स। नंबर 1, अपने डॉक्यूमेंट्स 1 साल पहले से कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। नंबर 2, लाइफ इन द यूके टेस्ट के लिए प्रैक्टिस कीजिए। ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। गूगल प्ले स्टोर पर भी बहुत सी फ्री और पेड ऐप्स मौजूद हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3, अगर आपको ILR को लेकर कोई डाउट है तो इमिग्रेशन लॉयर या एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट यानी BRP की।
बीआरपी एक प्लास्टिक कार्ड होता था जो उन फॉरेन नेशनल्स को दिया जाता था जो यूके में 6 महीने से ज़्यादा के लिए रहते हैं। इसमें आपका नाम, फोटो, इमिग्रेशन स्टेटस और बायोमेट्रिक डिटेल्स यानी फिंगरप्रिंट्स होते थे। ये कार्ड आपकी आइडेंटिटी और यूके में रहने के राइट्स को प्रूव करता था, जैसे राइट टू वर्क, स्टडी या पब्लिक फंड्स एक्सेस करना। बट फ्रेंड्स, 31 दिसंबर 2024 को लगभग सारे बीआरपी कार्ड्स एक्सपायर हो चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका वीज़ा या लीव टू रिमेन एक्सपायर हो गया है, बल्कि इसका मतलब सिर्फ ये है कि फिजिकल कार्ड एक्सपायर हुआ है। बीआरपी क्यों एक्सपायर हुआ? बीआरपी कार्ड्स एक्सपायर हुए क्योंकि यूके होम ऑफिस एक फुल्ली डिजिटल इमिग्रेशन सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है, जिसे ई वीज़ा सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम 2025 तक पूरी तरह इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बीआरपी कार्ड्स में पुरानी एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी थी जो ईयू स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आउटडेटेड थी। इसलिए होम ऑफिस ने डिसाइड किया कि बीआरपी को फेज आउट करके ई वीज़ा पर शिफ्ट किया जाए। अब सवाल यह है कि अगर आपका बीआरपी एक्सपायर हो गया है तो क्या करना है? ट्रैवल के लिए आप अपने एक्सपायर्ड बीआरपी को 1 जून 2025 तक यूके में एंटर करने के लिए यूज कर सकते हैं, अगर आपका अंडरलाइन इमिग्रेशन स्टेटस वैलिड है तो। इसके साथ आपको अपना पासपोर्ट भी कैरी करना होगा। राइट टू वर्क या राइट टू रेंट के लिए आप अपने एक्सपायर्ड बीआरपी से 18 महीने तक यानी जून 2026 तक ऑनलाइन शेयर कोड जनरेट कर सकते हैं ताकि अपने राइट्स प्रूव कर सकें। ये शेयर कोड एम्प्लॉयर्स या लैंडलॉर्ड्स चेक करते हैं। एक और ज़रूरी बात, एक्सपायर्ड बीआरपी को मत फेंकिए। यह फ्यूचर एप्लीकेशंस के लिए हेल्पफुल हो सकता है और पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए भी। अगर आपका बीआरपी खो गया है या चोरी हो गया है तो तुरंत होम ऑफिस को रिपोर्ट कीजिए। आपको पुलिस से क्राइम रेफरेंस नंबर लेना होगा अगर चोरी हुई है तो। इसके बाद आप रिप्लेसमेंट बीआरपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, अब नए बीआरपी इशू नहीं होते क्योंकि ई वीज़ा सिस्टम है, इसलिए आपको यूके वीआई अकाउंट बना के ई वीज़ा एक्सेस करना होगा। बीआरपी से ई वीज़ा में ट्रांजिशन कैसे करें? अगर आपके पास बीआरपी था तो होम ऑफिस आपको ईमेल के थ्रू ई वीज़ा के लिए वीआई अकाउंट बनाने का इनविटेशन भेज रहा है। आप अपने ईमेल को चेक कर सकते हैं। ये प्रोसेस शुरू हो चुका है और समर 2024 से सभी बीआरपी होल्डर्स के लिए ओपन है। अगर आपको ईमेल नहीं मिला है तो gov.uk पर जाके मैन्युअली अकाउंट बना सकते हैं। इसके लिए आपको अपना बीआरपी नंबर, पासपोर्ट और वीज़ा एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर चाहिए होगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ई वीज़ा की, जो यूके का नया डिजिटल इमिग्रेशन सिस्टम है। ई वीज़ा एक ऑनलाइन रिकॉर्ड है जो आपके इमिग्रेशन स्टेटस और कंडीशंस को स्टोर करता है। ये फिजिकल डॉक्यूमेंट्स जैसे बीआरपी, विग्नेट स्टिकर्स या इंक स्टैम्प्स को रिप्लेस कर रहा है। ई वीज़ा के बेनिफिट्स ये हैं कि ये सिक्योर है, ना खो सकता है ना चोरी हो सकता है और आप इसे कहीं भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। आप शेयर कोड जनरेट करके अपना स्टेटस एम्प्लॉयर्स, लैंडलॉर्ड्स या यूनिवर्सिटीज के साथ शेयर कर सकते हैं। कौन ई वीज़ा के लिए एलिजिबल है? अगर आपके पास यूके में 6 महीने से ज़्यादा रहने की परमिशन है या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन यानी ILR है या EU सेटलमेंट स्कीम के अंदर प्री सेटल्ड या सेटल्ड स्टेटस है तो आपको ई वीज़ा चाहिए होगा। अगर आपके पास 6 महीने से कम का वीज़ा है तो अभी आप ई वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यूके वीआई अकाउंट कैसे बनाएं? ई वीज़ा एक्सेस करने के लिए आपको यूके वीज़ाज एंड इमिग्रेशन यानी यूके वीआई पर अकाउंट बनाना होगा। ये फ्री है और gov.uk वेबसाइट पर अवेलेबल है। स्टेप्स ये हैं। gov.uk पर क्रिएट अ यूके वीआई अकाउंट पेज पर जाइए, अपना पासपोर्ट, बीआरपी या वीज़ा एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर एंटर कीजिए, अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई कीजिए। इसमें यूके इमिग्रेशन ID चेक ऐप भी यूज़ किया जा सकता है। अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट कीजिए जैसे ईमेल, फ़ोन नंबर और एड्रेस। अगर आपके पास बीआरपी नहीं है लेकिन ILR है और वो भी पुराने पासपोर्ट स्टैम्प के फॉर्म में, तो आपको नो टाइम लिमिट यानी NTL एप्लीकेशन करनी होगी। ये भी फ्री है और इसके थ्रू आपको ई वीज़ा मिल जाएगा। ई वीज़ा सिस्टम नया है तो कुछ चैलेंजेस भी हैं। अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस या स्मार्टफोन नहीं है तो यूके वीआई अकाउंट बनाना मुश्किल हो सकता है। इसके लिए होम ऑफिस ने सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे GMIAU या माइग्रेंट हेल्प के साथ टाई अप किया है जो फ्री में हेल्प करते हैं। कभी कभी अकाउंट्स में एरर आते हैं जैसे गलत नाम या वीज़ा टाइप। इसके लिए आप होम ऑफिस के रिजोल्यूशन सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं।
याद रखिए कि आपको अपने UKVI अकाउंट्स के डिटेल हमेशा अपडेट रखने होंगे, जैसे पासपोर्ट नंबर, ईमेल और एड्रेस वगैरह। ये ट्रैवल और राइट टू वर्क चेक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी गाइड परमानेंट रेजिडेंसी, ILR, VRP और ई वीज़ा पर। उम्मीद है आपको ये व्लॉग हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपके कोई और सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं जवाब दूंगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो यूके में सेटल होने का प्लान कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने gov.uk के लिंक्स और सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के डिटेल डाल दिए हैं। हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की जानकारी आप हमारी वेबसाइट mmsdunia.com पर जाकर देख सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में MNS दुनिया के साथ।